हाय गाइस, आज दिन भर से हम देख रहे हैं देश भर में जगह जगह दंगे और ये सब हो रहा है। समथिंग रॉन्ग, नो डाउट। एक क्वेश्चन है मेरा, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा आज के दंगों की? मीडिया में सुबह से चल रहा है, लाइक न्यूज़ चैनल्स, टीवी चैनल्स, सब जगह कि दंगे हो रहे हैं। शुरुआत हुई यूपी से, देन महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, हैदराबाद में भी देखने को मिला, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला। हु इज़ अकाउंटेबल फॉर टुडेज राइट्स और वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग? हिंदुस्तान तो गंगा जमुनी तहजीब का देश है। अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी जो आज दिन भर से इसका ये सब हमें अवेयर करवा रहे हैं, द मीडिया। देश में कहीं कुछ भी होता है, एक टीवी डिबेट शुरू हो जाता है। टीवी डिबेट ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिबेट्स? ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला, मामला कोर्ट में है लेकिन डिबेट मीडिया में हो रहा है। क्यों भाई? आप कौन हो डिबेट करने वाले? 125 करोड़ का देश है, हम चौराहे पे बैठ के बात कर लेंगे, आपका डिबेट हमें नहीं सुनना। आपके ऐसे ही एक डिबेट में एक सज्जन आते हैं, वो शिवलिंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर उसी डिबेट के पहले या बाद में जो भी है, नुपुर शर्मा जी आती हैं, वो भी एक गलत वक्तव्य देती हैं। तो कायदे से देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी तो मीडिया की हो गई ना। क्यों करवाते हो आप डिबेट्स? उसकी मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा गिरा पड़ोसी के घर में, अब उसके ऊपर दावेदारी किसकी है, इस पर भी आप डिबेट करवा दो। इज दिस वर्थ इट? मीडिया अकाउंटेबिलिटी लेगी? ना आप वो डिबेट करवाते, ना एक व्यक्ति आकर के शिवलिंग को लेकर कुछ बोलता या किसी और मुद्दे को लेकर कुछ बोलता, ना नुपुर शर्मा जी अपना स्टेटमेंट देती। जब कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात होती ही नहीं, आप लोगों का डिबेट मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आप लोग किस तरीके के डिबेट्स करवाते हो? जाहिल, जानवर, गलीज और मूर्ख, पागल, सनकी, इस तरीके की तो लैंग्वेजेस होती हैं आपके डिबेट्स में। यार, आपका डिबेट फैमिली प्रोग्राम की तरह लोग देखते हैं, इसलिए कि इस तरीके के सुंदर सुंदर शब्द जो है वो बच्चों के कान में पड़े और हमारे बच्चे कलम से बोले तू जाहिल है। तो यार, पहले आप अकाउंटेबिलिटी लो। मीडिया शुड बी अकाउंटेबल ऑन दिस। आप अपने डिबेट्स पे कंट्रोल करिए, उसके बाद आप बात करिए कि देश दुनिया को क्या समझाना है, क्या दिखाना है। हिंदुस्तान पहले ही अच्छा था। सीरियसली, चाय की चौपाल हुआ करती थी, वहाँ पे बैठते थे, 4 बुजुर्ग बात करते थे, गांव के लोग आते थे, 4 बुजुर्गों की बात सुनते थे, मामला रफा दफा हो जाता था। किस्सा दुनिया जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं करना। मीडिया जब से ये एकदम से निरंकुश होती जा रही, मैं तो कह रहा हूँ निरंकुश होती जा रही है, उसके बाद से चीज़ें बदल गई हैं। बेरोज़गारी है देश में भैया, उस पर ध्यान दे लो। हम जैसे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर काम की तलाश में, उस पर तो ध्यान है नहीं। हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करवा लो। और बाकी प्रवक्ताओं से जो आते हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। दूसरा, आज का जो भी कुछ हुआ, मुझे नहीं लगता कि देयर वाज एनी कम्युनिटी बिहाइंड इट। कोई कम्युनिटी बिहाइंड नहीं थी इसके। ये सब कुछ पॉलिटिकल लोगों ने किया है। तो यार, आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाओ, मना नहीं किया है। नुपुर शर्मा के ऊपर जो एक्शन होना है होगा, बिल्कुल होगा, पर उसके लिए हमारी ऐसी तैसी मत करो, फॉर गॉड सेक। शांति से देश चल रहा है, नुपुर शर्मा को फांसी दो। आदमी नमाज़ पढ़ने गया था, नमाज़ पढ़ कर के लौटा है, तो नमाज़ पढ़ के लौटा है तो क्या कर रहे हो भैया? नमाज़ पढ़ो, घर जाओ, शोर क्यों करना? शुड नॉट डू इट। और वो जो नमाज़ पढ़ने गया था आदमी, वो इस सोच के साथ गया ही नहीं था। वो तो अपनी नमाज अदा करने गया था, अता करी वापस आएगा, घर जाएगा। आपके कुछ ज्ञानी वहाँ पहुँचे होंगे, उन्होंने उनको भड़काया। भड़काने का फ़ायदा क्या है दोस्त? लगा दिया गाड़ियों में, देश में। मेरे भी मुसलमान दोस्त हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब उनसे मिलता हूँ। मेरा अच्छा बुरा दोनों वक्त मैंने देखा है। मेरा साथ दिया तो
उनमें से एक सज्जन मुसलमान ही थे और वो मेरा जिगरी है, मेरा जान एकदम मतलब जानी जिगरी वाला दोस्त है। उसका कॉल आता था अक्सर जब से ज्ञानवापी का मुद्दा शुरू हुआ कि भाई क्या होगा। मैं कहता था यार शांति से बैठ, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया है, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन। नूपुर शर्मा जी, आपने गलत बोला, नो डाउट। बाकी जो लोग आते हैं सो कॉल्ड स्कॉलर्स, आप लोग भी अपनी थोड़ा सा लैंग्वेज पे कंट्रोल रखें। शिवलिंग के बारे में आप लोग अनर्गल बातें करते हैं, वो गलत है। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, मीडिया, आपको अब थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप डिबेट्स करिए बट ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पर डिबेट करना बंद करिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ इंडियन सिटीजन टू ऑल ऑफ यू। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिबेट फ्रॉम यू गाइज एटलीस्ट। और अगर आपके डिबेट, आप लोग लाइव डिबेट कर देते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग बड़े खुश होते हैं? वहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं ना, वो कई लोगों के दिमाग में फितूर भरते हैं। अचानक कोई पहुँच जाता है गोरखनाथ मंदिर में हथियार लेकर के, सही है, आपके डिबेट सुन करके ही उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कचरा भरा ना। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आप लाइव डिबेट्स मत करिए। आप तो भैया पहले ही इसको मतलब रिकॉर्ड कर लें, और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सेंसर करी जानी चाहिए तो उसे सेंसर कीजिए। ये लाइव डिबेट्स आपके किसी दिन देश में आग लगा देंगे भाई। वाई आर यू टेकिंग थिंग्स सो लीनियंटली, सो लाइटली? एंड इट्स फॉर ऑल मीडिया हाउसेस, यू शुड नॉट डू इट। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट। इबादत, अदावत, ये आपके टॉपिक्स होते हैं। इबादत के बाद हो रही है अदावत, व्हाट इज़ दिस टॉपिक? आप सीधे सीधे कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हो, जबकि ऊपर से शाही इमाम कह रहे हैं कि बोले भाई साहब इसमें किसी खास पार्टी के, किसी खास व्यक्ति के लोग हो सकते हैं। जब वो जिम्मेदारी लेकर के आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कम्युनिटी की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, इट्स अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, तो आपको उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए ना। आप लगे हुए नूपुर शर्मा ने स्टेटमेंट एक टीवी चैनल पर दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो डिबेट कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंची होगी, उस हॉट टॉपिक तक पहुंची थी, तभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना। कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ किसी ने बोला होगा, कुछ हर्ट हुआ होगा। तो प्लीज़ आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें, उसके बाद आप दूसरों पर उंगली उठाएं और इस तरीके के सेंसिटिव इश्यूज़ पर डिबेट करना बंद करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को लेकर के एक बार एक आंदोलन सा चलाएं कि ये लाइव डिबेट्स अब बंद होने चाहिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जय हिंद, जय भारत। सभी से उम्मीद करता हूँ कि ये दंगे, ये लड़ाई झगड़े, ये वैमनस्य की जो हमारे अंदर भावना जाग गई है, इसे हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे।